श्रोते हो नमस्कार. मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. श्रोते हो, मन की बात या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या श्रोत्यांबरोबर संवाद साधला. देशानं अनेक क्षेत्रांमध्ये अभिमानास्पद कामगिरी केली. त्याची नोंद घेत प्रधानमंत्री मोदी यांनी प्रेरणादायी घटना, प्रसंग श्रोत्यांना सांगितले. तसंच आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आयोजित स्पर्धेची माहिती दिली. संरक्षण क्षेत्रामध्ये देशानं केलेल्या प्रगतीबाबत माहिती देताना ते म्हणाले, जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्रोते हो, यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातल्या नांदेड जिल्ह्यातल्या बहादूरपुरा गावातल्या पेटकर कुटुंबानं केलेल्या समाजकार्याचा गौरव केला. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनेतून अवघ्या 20 रुपयांच्या वार्षिक हप्त्यामध्ये कोट्यवधी कुटुंबांना सुरक्षा कवच मिळाल्याची माहिती दिली. पेटकर कुटुंबानं केलेल्या कार्याची माहिती आपण प्रधानमंत्र्यांच्या शब्दातून जाणून घेऊया. हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए
दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। श्रोते हो, आता लवकरच चातुर्मास आणि पाठोपाठ सणवारांचे दिवस सुरू होतील. यामध्ये गणेश उत्सवही येईल. सर्वांनी पर्यावरणस्नेही गणेशोत्सव साजरा करण्याचं आवाहन प्रधानमंत्री मोदी यांनी आज केलं. या विषयावर आपल्याला अनेक श्रोत्यांची पत्र आल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी ते म्हणाले, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो, वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है। हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। आसाममधल्या दुर्मिळ हरगिला पक्षाविषयी स्थानिक महिलांनी केलेल्या कार्याची दखल आज प्रधानमंत्र्यांनी घेतली. या पक्षाविषयी समाजात प्रचलित अंधश्रद्धा, भीती याचं उच्चाटन आसाममधल्या महिलांनी केलं. निसर्गाकडे सजगतेनं पाहिलं की समाजामध्ये सुयोग्य, त्याचबरोबर विज्ञानाधिष्ठित दृष्टिकोनही निर्माण करता येतो, याचा वस्तुपाठ आसाममधल्या महिलांनी घालून दिला. हरगिला पक्षाची कहाणी आपणही जाणून घेऊया. असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगिला। हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ।
जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। श्रोते हो, गेल्या काही वर्षांपासून परदेशात भारतीय संस्कृतीविषयी उत्सुकता निर्माण होत आहे. आपलं संगीत, अध्यात्म लोकांना आकर्षित करत आहे. डॉमिनिक रिपब्लिकमध्ये सुरू असलेल्या वैदिक मंत्राच्या वर्गाविषयी आज प्रधानमंत्र्यांनी माहिती दिली. यंदा बऱ्याच भागामध्ये मोसमी पावसाची कृपादृष्टी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे भविष्यातलं संभाव्य पाणी टंचाईचं संकट टाळण्यासाठी सर्वांनी मिळून लोकचळवळ उभी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यामध्ये पाण्याचा काटकसरीनं वापर, तसंच जलशेती म्हणजेच पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवला गेला पाहिजे, यासाठी प्रत्येकानं कॅच द रेन उपक्रमामध्ये सक्रिय होण्याचं आवाहनही प्रधानमंत्र्यांनी आज केलं. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेषा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्तविभागानं सादर केला. सादरकर्त्या संगीता गोडबोले, संपादन गौरी देशमुख, निर्मिती सहाय्य स्नेहा कांबळे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन नंदिनी मथुरे.